हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुद्रेक्स के बारे में। आप सबको पता होगा कि ये क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें लोगों को एक जो कन्फ्यूज़न है वो बहुत होती है कि जैसे मान लीजिए कि हमने इस एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑफ़र दिया जाता है जिसमें हमें रेफ़र एंड अर्न का जो ऑफ़र है वो दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप जैसे देखिए गेट $20 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जब आप किसी को रेफ़र करेंगे तो उनको $10 मिलेंगे जिनको आप रेफ़र करेंगे, और जब आपके जिनको आपने रेफ़र किया है जब वो $20 इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको $20 का जो रिवॉर्ड है वो दिया जाएगा। इसमें क्या कन्फ्यूज़न होती है लोगों को कि वो ये होती है कि जैसे उनको मान लीजिए उन्होंने अपना जो रेफ़र है वो किया, रेफ़र करने के बाद उन्हें जो अमाउंट है वो मिली और उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद जब उनको वो इन्वेस्ट करने के बाद जैसे ही वो उनको सेल कर देते हैं अपनी क्रिप्टो को, तो जो फ़ंड होता है आपका जो है वो विड्रॉ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे मैं विड्रॉ पर क्लिक करूँगा यहाँ पर हमें बताया जाएगा इनसफिशिएंट बैलेंस। ऐसा क्यों हो रहा है इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो मुद्रेक्स है उसमें दो प्रकार के फ़ंड रहते हैं, एक होता है नॉन विदड्रॉवल और एक जो फ़ंड होता है वो होता है विदड्रॉवल फ़ंड। इन दोनों में अंतर ये होता है कि जो नॉन विदड्रॉवल फ़ंड है उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते और जो विदड्रॉवल फ़ंड है आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अब आपने जो रेफ़र किया है और रेफ़र करने के बाद जो आपको आपको डॉलर मिले हैं, जो आपको मतलब मान लीजिए कि पैसे मिले हैं, तो वो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अब आप उसको विड्रॉ कैसे करेंगे? देखिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मैं सीधे आपको बता रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन सिर्फ़ एक है कि आपको क्या करना है कि जो आपको पैसा मिला है रेफ़र करने के बाद आप उसको इन्वेस्ट करेंगे और जो उस इन्वेस्ट पर जो अर्निंग होगी उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो नॉन विड्रॉवल फ़ंड है आप उसको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। पहले इन्होंने नॉन जो विड्रॉवल फ़ंड है उसकी डेफिनेशन दी हुई है, उसके बाद इसको डिफ़ाइन किया हुआ है अच्छे से कि कैसे क्यों आप अपने फ़ंड को विड्रॉ नहीं कर पाते या फिर क्या प्रोसेस रहता है। यहाँ पर ये लिखते हैं कि यू कैन यूज़ दिस फंड टू इन्वेस्ट, इस फंड को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल प्रॉफिट मेड फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट आर यूअर्स। जो आप उस फंड से जो आपने रेफ़र द्वारा कमाया होगा पैसा, जो फ़ंड आपने रेफ़र द्वारा कमाया होगा, उस फंड पर जो अर्निंग होगी, जो आप मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए जैसे आपने $10 आपने मान लीजिए कि आपने रेफ़र किया और आपको $10 मिले, तो ये जो आपको $10 मिले इसको आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो इस $10 पर आप इन्वेस्टमेंट के बाद जो अर्निंग करेंगे, जैसे मान लीजिए $10 आपने इन्वेस्ट कर दिए और आपकी $11 बन गए, तो $11 बनने के बाद जो $1 जो एक्स्ट्रा जो आपका बड़ा है जो इन्वेस्टमेंट के बाद जो अर्निंग हुई है, उस $1 को आप विड्रॉ कर सकते हैं, ना कि आप उस पैसे को जो आपने रेफ़र द्वारा कमाए होंगे। तो इस तरह से भी आगे अगर आपको पढ़ के दिखाऊं, ऑल योर्स एंड विल ऑटोमेटिकली मूव टू विदड्रॉवल फंड, एनी लॉस यू बियर इन आवर्स एंड विल स्टे द वे इट इज़। तो इनके कहने का मतलब है कि लॉस में तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। जैसे यहाँ पर लॉस हो भी रहा है तो उसमें ऐसा लॉस, क्योंकि आपका फ़ंड तो है ही नहीं इसमें, आपने तो रेफ़र द्वारा किया है। लेकिन जो आप अर्न करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट पर, वो डायरेक्टली आपके जो विदड्रॉवल फ़ंड है उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप इसको विड्रॉ कर पाएंगे। तो यही कन्फ्यूज़न है, इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं। रेफ़र करने के बाद जो आपका फ़ंड मिल रहा है उसको आप डायरेक्टली जो विड्रॉ है वो अपने बैंक अकाउंट में वो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से रहता है। इस एप्लीकेशन से जुड़ी कोई भी और आपका क्वेश्चन रहता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।